हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसकी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक्सरसाइज 1B सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल पेज पर बाकी के सोल्यूशंस देख सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। And let us start with question number 4. These are the miscellaneous applications. If cos A minus 3 sin A is equal to P and 4 sin A plus 3 cos A is equal to Q, obtain the relation between P and Q. यहाँ पर ये 4 होना चाहिए, it missed out. So मैं प्रीवियस वाले वीडियो में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुकी थी, जहां पर हमने 3 रिलेशन फाइंड किए थे। फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड इसके बाद था कॉसेक स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cot square theta. So these were the 3 relation that we have derived in the previous video. और यहाँ से हम sin और cos के बीच का sec और tan और cosec को cot को correlate कर सकते हैं और इन सब के बीच में भी हम relation find कर सकते हैं। So on that basis, if you can see here is sin and cos, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले square करेंगे, p स्क्वायर और q स्क्वायर करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे सो दैट द क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल। तो हमें यहाँ पे p और q के बीच में रिलेशन निकालना है। सो आई एम स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू। सो वी कैन राइट हियर 4 cos a माइनस 3 sin a इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sin a प्लस 3 cos a इसका होल स्क्वायर। सो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज 4 cos a होल स्क्वायर प्लस 3 sin a इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos a इंटू 3 sin a प्लस 4 sin a इसका होल स्क्वायर प्लस 3 cos a इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 sin a and 3 cos a. Okay, so further हम इसको solve करेंगे. So we get this as 16 cos square a plus 9 sin square a और यहाँ हम multiply करेंगे. So 4 3s is 12, 12 2s is 24 cos a sin a plus 16 sin square a plus 9 cos square a plus 24 cos a sin a. सो यहां से आप देख सकते हैं ये माइनस का और ये प्लस का हमने कैंसिल कर दिया। इन दोनों टर्म्स में से हमने 16 कॉमन निकाल दिया है। सो वी गेट cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और यहां से हमने 9 कॉमन निकाल दिया है दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास नहीं है तो हम ऐड ही कर देते सीधे सीधे। तो यहाँ पर 16 प्लस 9 इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देती हूँ इसको, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 16 इंटू 1 बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इंटू 1। सो वी हैव दिस एज 16 प्लस 9 एज 25। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे 25 साइन स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a। ओके, सो यहां से हमने 25 कॉमन ले लिया। सो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो 25 इंटू 1 विल गिव 25 एज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 एंड 2 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2k, देन फाइंड k इफ थीटा इज एक्यूट। सो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं एज 3/4 और यहाँ पर हम इसको वापस से सॉल्व कर दें। सो वी गेट हियर 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इस 1 को हम इस साइड ले गए। सो हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 and we also know that sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. इसमें values put कर देते हैं. So we get here 2k plus 1 whole upon 2 का whole square is equal to 1 plus 3 by 4 का whole square. So further we can write this as 2k plus 1 का whole square divided by 4 is equal to 1 plus this will give 9 by 16. So now we can write this as 4k square plus 4k plus 1 divided by 4 is equal to, यहाँ हम 16 लिख सकते हैं. So 16 plus 9. 4 4 ये कैंसिल हो जाएगा. टेकिंग दिस 4 ऑन द अदर साइड 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 25. नाउ वील मल्टीप्लाई दिस, सो दिस बिकम्स 16k स्क्वायर प्लस 16k plus 4 minus 25 is equal to 0. Further we can write this as 16k square plus 16k minus 21 is equal to 0. So further हम इसके factors कर सकते हैं as 16k square plus 28k minus 12k minus 21 is equal to 0. So यहाँ से common आ जाएगा 4. So we और k भी कॉमन आ जाएगा. तो 4k प्लस 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे. सो 4k प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर. सो वी हैव द टू फैक्टर्स एज 4k प्लस 7 एंड 4k minus 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम 4k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. सो k की वैल्यू हो जाएगी -7 by 4 और वी कैन राइट 4k minus 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे k की वैल्यू हो जाएगी 3 by 4. सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज कभी भी हम थीटा नेगेटिव अभी नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज एन एक्यूट एंगल. सो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे. सो k की वैल्यू 3 by 4 इज द आंसर बिकॉज थीटा इज एक्यूट. Question number 6. If a sin theta is equal to 1 and b tan theta is equal to 1, find the relation between a and b. So यहाँ से मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी that 1 upon sin theta is equal to a लिख सकते हैं और ये 1 upon sin theta को हम cosec theta लिख सकते हैं. Similarly यहाँ से हम b को लिख सकते हैं 1 upon tan theta और 1 upon tan theta होता है cot theta. And we know the relation between cosec and cot as cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. So यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. cosec is a square, 1 plus cot is b square. So यहाँ पर आ जाएगा a square minus b square is equal to 1 as the answer. Next is question number 7. If 2 sin theta minus under root 3 is equal to 0 and 2 cos theta minus k is equal to 0, then find k if theta is an acute angle. So यहाँ से हम sin theta को लिख सकते हैं. इस root 3 को इस साइड ले जाएंगे और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ से हम cos theta को लिख सकते हैं k by 2. सो ये इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अंडर रूट 3 by 2 होल स्क्वायर प्लस k by 2 whole square is equal to 1. So further we have this as 3 by 4 plus k square by 4 is equal to 1. Taking 3 by 4 on the other side, I am shifting here. So ये k square by 4 can be written as 1 minus 3 by 4 taking LCM as 4. So 4 minus 3. So ये k square के equal हो जाएगा 1 by 4. So ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. So k square is equal to 1 आ जाएगा. So यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 विच इज प्लस माइनस 1. So k की वैल्यू अगर थीटा एक्यूट है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे. So we'll assume k is equal to 1 as the answer because theta is acute angle. Because theta is acute. Okay.
Question number 8. If x cos a is equal to 1 and y cot a is equal to 1, prove that x square minus y square is equal to 1. जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया था, तो x को हम लिख सकते हैं 1 upon cos a which is equal to sec a, and y को लिख सकते हैं 1 upon cot a which is equal to tan a. और हमें पता है रिलेशन दैट sec square a will be equal to 1 plus tan square a. So यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू. Here we'll get x square 1 plus y square. So x square minus y square is equal to 1, hence proved. So these are the answers. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.